गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा मैं आज आपकी जो है ना चैप्टर फर्स्ट से, यानी कि ये चैप्टर 6 आपको शो हो रहा है, लेकिन ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। ये चैप्टर 1 है हमारा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब मैं इसमें आपको आज से मैं ये आपको पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ, ठीक है। आज से मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ डिटेल में, आप इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आता है इसमें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता क्या है कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या एसेसरीज होती हैं, कैसे प्रोसेसिंग करता है, कैसे उसका कैसे डाटा को प्रोसेस करता है, कैसे आउटपुट देता है, कि कौन से इनपुट पार्ट्स हैं, कौन से आउटपुट पार्ट्स हैं उसके, और कौन से प्रोसेसिंग होते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, ये सब हम सीखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ये सब चीज़ें हम जानते हैं। अब जैसे अगर आपको मैं कहूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आप यही कहेंगे कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। जबकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही, लेकिन साथ में डाटा को प्रोसेस करना और डाटा का एक डिज़ायर आउटपुट प्रोवाइड कराना, साथ में ये भी एक सिस्टम का वर्क होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस डिज़ायर आउटपुट को प्रोवाइड कराने के लिए हमें डाटा को बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, हम सिस्टम का आपको पता है कि सिस्टम क्या है हमारा, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। यदि हम किसी भी सिस्टम में कोई भी आउटपुट, कोई भी इनपुट देते हैं, ए बी सी कुछ भी, या न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3, या अल्फ़ाबेटिकली 1 ए बी सी, कोई भी वैल्यू अगर हम इनपुट में कोई भी इनपुट करते हैं सिस्टम में, तो वो उसको क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और ये काम कौन सा करता है, ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और बाइनरी में इसको क्या करते हैं, जब वो बाइनरी को डिजिट कौन सी होती है हमारी, 0 और 1, 0 और 1 की फॉर्म को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। ये हमारे बाइनरी नंबर होता है, ठीक। अब इस तरह से हम उसकी, अब ये इसको कोई भी डाटा है, मान के चलिए 1 + 1 है इजिकल टू 2 हो गया, लेकिन सिस्टम को तो नहीं पता ना कि 1 + 1, उसको तो एक प्रोसेस करने के बाद ही पता लगेगा कि 1 + 1 2 है। और इस कोडिंग को वो क्या, किस में कन्वर्ट कर लेगा, बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद तब आपको एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कराएगा कि इसका मीन्स ये होता है। क्लियर है बेटा। अब इसमें क्या होता है, इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, देन आउटपुट होगा। 3 प्रक्रिया होती हैं। इनपुट यानी कि आप किसी भी सिस्टम से, अब सिस्टम को हम क्या है, कोई भी पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं और कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि पीसी भी बोल सकते हैं और कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो अब अच्छा, दूसरी मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर में जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसी चीज़ वो हैं कैटेगरीज, जैसे कि आपका लैपटॉप है, पामटॉप है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, हाँ। तो इस तरह से काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब इसमें हमारा क्या है, इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट। अब इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट को आप समझिए। इनपुट क्या है, पहले यूज़र इनपुट कराएगा, देन उसके बाद प्रोसेस होगा, देन उसके बाद आपको रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा, उसका एक डिज़ायर आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेस वाला जो सिस्टम है, ये काफ़ी बड़ा लेंथी होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेस सीपीयू जो होता है उसको प्रोसेस बोल रहे हैं हम अभी। उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वो 4 पार्ट कौन से होते हैं। ALU, CU, MU, HDD, ठीक है। ALU, CU, MU, HDD, यानी कि डाटा जब हमारा प्रोसेसिंग के लिए आएगा, कोई भी डाटा है, ये हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम से कोई भी डाटा प्रोसेस के लिए आया, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि वो डाटा किस टाइप का है, यानी कि अर्थमेटिक है, यानी कि किस टाइप का है, वो उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। अल्फाबेटिकली है, न्यूमेरिक है, तो अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो हमारा करता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अगर मैथमेटिकल वर्क है तो हमारा ALU यूनिट प्रोसेस करती है। और MU और CU, इनका क्या क्या यूज होता है, यानी कि अगर हमारा अल्फाबेटिकली है तो दूसरी यूनिट प्रोसेस करेगी, वो अदर यूनिट में चले जाता है। लेकिन CU का काम क्या होता है, डाटा को कंट्रोल करना। सपोज डेट
डाटा हमारा कंटिन्यू, अब अगर हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं या सपोज कोई क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हैं, तो कंटिन्यू सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए डाटा मिल रहा है ना, कंटिन्यू मिल रहा है उसको। तो क्या करता है कि उस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए अब क्या है, हमने CU/MU यूनिट का यूज किया हुआ है कि जितनी फास्टली डाटा हम टाइप कर रहे हैं उतनी ही फास्टली ये CPU के पास दे रहा है। लेकिन CU क्या काम कर रहा है, CU उसको कंट्रोल कर रहा है। ये मेमोरी यूनिट है, ये CU यूनिट है, और ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, कौन सा यूनिट है, ALU, और ये है हमारा CU। ठीक, अब MU यूनिट जो होता है वो होता है मेमोरी यूनिट, और CU जो है ये डाटा को कंट्रोल करने का वर्क करता है। यानी कि जब CPU के पास डाटा आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि ये क्या करेगा, CU जैसे डाटा इसके प्रोसेसर के पास आएगा, बोले भाई पहले वाला डाटा हमारा प्रोसेस हो रहा है तो आप क्यू में लग जाइए। तो इसको डाटा को एक क्यू में लगाने के लिए, वो भी कुछ सेकंड्स भी नहीं, नैनो सेकंड्स के लिए होता है। ठीक, तो उसको एक क्यू में लगा देता है, और क्यू में लगाने के बाद ये अब जो हमारा प्रोसेसर है वो इजिली वर्क करते रहता है। और उसके बाद जब उसका प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद वो डाटा कहाँ से हो जाता है, HDD, यानी कि ये हमारी क्या है, स्टोरेज। इस तरह से वो हमारी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाता है डाटा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, द वर्ड कंप्यूटर इज द ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर। ठीक है, विच मीन्स ऑफ काउंट एंड कंप्यूट। सो वर्ड कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एनी डिवाइस दैट कैन बी परफॉर्म द कैलकुलेशन, बट कंप्यूटर इज नॉट जस्ट यूज्ड accuracy, it has become inevitable in offices and business environment। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर का आपका ये देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अभी मैंने आपको बताया था, डाटा एज पर इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट। इट कैन बी परफॉर्म बोथ ऑटोमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल operation where quickly and also can store the result the future, so the further use. So the four basic function of computer system are input, process, output and storage। सेम जो मैंने आपको अभी समझाया वही चीज यहाँ पर है। ठीक है बेटा, इसके बाद में आगे का भी दूसरी वीडियो में आपको डाल रहा हूँ।